गंगा विलास लग्जरी क्रूज पहुंचा वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा विलास क्रूज यात्रा को 13 जनवरी को वर्चुअल हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। प्रधानमंत्री इस लग्जरी क्रूज को वाराणसी से डिब्रूगढ़ के लिए करेंगे रवाना। वाराणसी में कोलकाता से 22 दिसंबर को रवाना हुआ गंगा विलास लग्जरी क्रूज मंगलवार को वाराणसी पहुंच गया है। मौसम खराब होने की वजह से यह 3 दिन देर से काशी पहुंचा। क्रूज रामनगर बंदरगाह से वाराणसी के संत रविदास घाट पर पहुंचेगा। यहां पर उसका भव्य स्वागत होगा। दुनिया में सबसे लंबे जलमार्ग पर चलने वाले गंगा विलास क्रूज यात्रा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी को वर्चुअल हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री इस लग्जरी क्रूज को वाराणसी से डिब्रूगढ़ के लिए रवाना करेंगे। 51 दिनों तक एडवेंचरस सफर पर निकलने वाला यह क्रूज 15 दिनों तक बांग्लादेश से गुजरेगा। इसके बाद असम के ब्रह्मपुत्र नदी से गुजरेगा। इसके बाद असम के ब्रह्मपुत्र नदी से गुजरने के बाद यह क्रूज यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और असम के कुल 27 रिवर सिस्टम से गुजरेगा। इसमें रास्ते में मुख्य 3 नदियां गंगा, मेघना और ब्रह्मपुत्र नदियां पड़ेंगी। क्रूज बंगाल में गंगा की सहायक और दूसरे नामों से प्रचलित भागीरथी, हुगली, विद्यावती, मालटा, सुंदरवन रिवर सिस्टम, वहीं बांग्लादेश में मेघना, पन्ना, जमुना और फिर भारत में ब्रह्मपुत्र से आसाम में प्रवेश करेगा। भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल की वजह से यह यात्रा बांग्लादेश को क्रॉस करेगी। क्रूज यात्री 15 दिनों तक बांग्लादेश में पर्यटन करेंगे। किस तरह का किनके हाथों लोकार्पण होना है, क्या होना? जैसा आप जानते हैं 13 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इसका झंडारोहण दिखा के यहाँ से रवानगी की जाएगी। ये गंगा विलास क्रूज़ है। अब यहाँ से निकलेगी और 51 दिन के जर्नी में पूरे गंगा और ब्रह्मपुत्र होते हुए डिब्रूगढ़ तक जाएगा। लगभग 3200 किलोमीटर के आसपास ये सफ़र करेगा और रास्ते में जितने भी सांस्कृतिक और पर्यटन के दृष्टि से जो महत्वपूर्ण स्थल है, वहाँ भी जो पर्यटक आते हैं उनको उस स्थल के बारे में, वहाँ की जो संस्कृति के बारे में भी दिखाया जाएगा, उनको एक फील दिया जाएगा। सर, देखा ये जा रहा है कि आमतौर पे हवाई मार्ग और जल मार्ग, सड़क मार्ग ज़्यादातर लोकप्रिय है लोगों में, लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि गंगा के रास्ते, पहली बार जलमार्ग के रास्ते इतनी लंबी यात्रा पहली बार देश में हो रही है। तो ये पर्यटन के लिहाज से या अन्य लिहाज से कितना ये महत्वपूर्ण है? जितने अधिक पर्यटक आते हैं उतना लोकल इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है। वहाँ के यहाँ के जो स्थानीय जो हमारे व्यापारी बंधु है और यहाँ के जो हमारे उद्यमी हैं उन लोगों के लिए भी अच्छा है। एक नई शुरुआत है इसमें। जनरली जो क्रूज़ में हाई एंड कस्टमर्स जो आते हैं और उनके द्वारा, जैसे यहाँ 4 दिन उनके द्वारा यहाँ पे विभिन्न स्थलों का भी विज़िट है, स्थानीय हैंडीक्राफ्ट और उसको भी ये लोग खरीदेंगे, यहाँ की लोकल क्विज़ीन को भी ये टेस्ट करेंगे और साथ साथ यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ की कला है, उसके बारे में भी ये लोग जानेंगे। तो इस तरह की एक अच्छा एक नई शुरुआत है और ऑलरेडी जो पर्यटन की दृष्टि से जितना हमारे यहाँ चल रहा है उसके एक एडिशन है। तो निश्चित इसके कारण जो है काशी के लिए और बेहतर ही होगा। कितने यात्री हैं? नहीं, अभी इसमें जो 22 लोग, 22 पर्यटक आ रहे हैं। 32 पर्यटक आ रहे हैं इसमें।